इंग्लिश विंग्लिश 2012 की भारतीय इंग्लिश भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसे गौरी शिंदे ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म में श्रीदेवी को शशि गोडबोले के रूप में दिखाया गया है, जो एक छोटी उद्यमी है जो स्नैक्स बनाती है। शशि अपने पति और बेटी को अंग्रेजी कौशल की कमी 3 का मजाक उड़ाने से रोकने के लिए एक अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम में दाखिला लेती है और इस प्रक्रिया में आत्मसम्मान हासिल करती है। शशि को शिंदे ने अपनी मां से प्रेरित होकर लिखा था। जुदाई 1997 के बाद 15 साल के अंतराल के बाद फिल्म निर्माण में श्रीदेवी की वापसी हुई। इसमें आदिल हुसैन, फ्रांसीसी अभिनेता मेहदी नेब्बू और प्रिया आनंद भी हैं। 3 अमिताभ बच्चन हिंदी में एक छोटी भूमिका निभाते हैं, जिसके कुछ हिस्सों को तमिल डब संस्करण के लिए फिर से शूट किया जाता है, जिसमें अजित कुमार उनकी जगह लेते हैं। 4 इंग्लिश विंग्लिश का प्रीमियर 2012 के टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ, जहां इसे 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला। 5/6 रिलीज होने से पहले फिल्म को भारतीय प्रेस और आलोचकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। 7/8 के फिल्म 5 अक्टूबर 2012 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई थी। इससे समीक्षकों द्वारा शिंदे के निर्देशन और पटकथा, श्रीदेवी के प्रदर्शन के साथ साथ फिल्म के साउंड ट्रैक और सिनेमेटोग्राफी की प्रशंसा के साथ सार्वभौमिक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 10 करोड़ रुपए के बजट के मुकाबले 102 करोड़ रुपए की कमाई के साथ साथ यह एक बड़ी वित्तीय सफलता भी बन गई। इंग्लिश विंग्लिश ने गौरी शिंदे के लिए 2012 के सभी सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार जीते। इससे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था। 9 फिल्म ने कई अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में वैश्विक प्रशंसा अर्जित की और श्रीदेवी को मेरिल स्ट्रीप ऑफ इंडिया 10 और भारत में महिला रजनीकांत के रूप में सम्मानित किया गया। शशि गोडबोले एक भारतीय गृहिणी हैं, जो घर में चलने वाले व्यवसाय के रूप में लड्डू बनाती और बेचती हैं। उनके पति सतीश और बेटी सपना उन्हें हल्के में लेते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह ज्यादा अंग्रेजी नहीं बोलती हैं और आमतौर पर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते हैं, जिससे शशि नकारात्मक और असुरक्षित महसूस करती हैं। हालांकि उसका छोटा बेटा सागर उसे वैसे ही प्यार करता है और उसकी सास उसे सहानुभूति के शब्द देती है। शशि की बड़ी बहन मनु, जो न्यूयॉर्क शहर में रहती है, शशि के परिवार को अपनी बेटी मीरा की केविन से शादी में आमंत्रित करती है। ये तय हुआ कि शशि शादी से 5 हफ्ते पहले मनु को व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए अकेले न्यूयॉर्क जाएगी। शादी के करीब आते ही उनके पति और बच्चे उनके साथ शामिल हो जाएंगे। न्यूयॉर्क की अपनी उड़ान के दौरान शशि को एक साथी यात्री द्वारा प्रेरणादायक सलाह दी जाती है। जबकि शशि न्यूयॉर्क में है, उसे एक कैफे में एक दर्दनाक अनुभव होता है जहां वेट्रेस अंग्रेजी में संवाद करने में असमर्थता के कारण उसके साथ कठोर व्यवहार करती है। उसे एक फ्रांसीसी शेफ लॉरेंट द्वारा दिलासा दिया जाता है, जो कैफे में उसके पीछे कतार में लगा हुआ था क्योंकि वह खुद अंग्रेजी में कमजोर था। लड्डू बेचने से मिले पैसे का उपयोग करते हुए शशि चुपके से एक संवादात्मक अंग्रेजी कक्षा में दाखिला लेती है, जो 4 सप्ताह में भाषा सिखाने की पेशकश करती है। अकेले एक अपरिचित शहर को नेविगेट करने में उसकी कुशलता दिखाती है। कक्षा में प्रशिक्षक डेविड फिशर, एक मैक्सिकन नानी ईवा, एक पाकिस्तानी कैब ड्राइवर सलमान खान, एक चीनी हेयर स्टाइलिस्ट यूसोन, एक तमिल सॉफ्टवेयर इंजीनियर राममूर्ति, एक करीबी अफ्रीकी कैरेबियन आदमी उदुमके और लॉरेंट शामिल हैं, जिनसे वह पहले मिली थी। शशि जल्दी ही एक होनहार और प्रतिबद्ध छात्र बन जाती है, अपने आकर्षक व्यवहार और अपने भोजन से सभी का सम्मान अर्जित करती है और आत्मविश्वास हासिल करती है। लॉरेंट शशि के प्रति आकर्षित हो जाता है, जिससे कुछ पारस्परिक नाटक होते हैं। इस बीच शशि की भतीजी राधा, जो मीरा की छोटी बहन है, को उसकी गुप्त अंग्रेजी कक्षाओं के बारे में पता चलता है और वह उसकी खोज में सहायक होती है। शशि रात में अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू कर देती है और अपना होमवर्क मेहनत से करती है। अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम को पूरा करने और अकादमिक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को 5 मिनट का भाषण लिखना और देना होगा। शशि को सरप्राइज देने के लिए परिवार तय समय से पहले ही न्यूयॉर्क पहुंच जाता है।
शशि कक्षा में भाग लेना जारी रखने की कोशिश करती है, लेकिन शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण छोड़ने का फैसला करती है। परीक्षा की तारीख शादी के साथ मेल खाती है, जिससे शशि को परीक्षा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। राधा फिशर और पूरी कक्षा को शादी में आमंत्रित करती है, जहां सतीश अपनी पत्नी द्वारा लोगों के एक विविध समूह से परिचित कराए जाने पर अचंभित रह जाता है। शशि विवाहित जोड़े को अंग्रेजी में एक मार्मिक और ज्ञानवर्धक टोस्ट देती है, जो उन सभी को आश्चर्यचकित करता है जो उसे एक विशिष्ट रूढ़िवादी भारतीय गृहिणी के रूप में जानते थे। शशि ने अपने भाषण में विवाहित होने और परिवार होने के गुणों की प्रशंसा की, परिवार को प्यार और सम्मान की एक सुरक्षित जगह के रूप में वर्णित किया जहां कमजोरियों का मजाक नहीं उड़ाया जाता। सतीश और सपना को उसके साथ बुरा बर्ताव करने का पछतावा है। फिशर ने घोषणा की कि उसने पाठ्यक्रम को विशेष योग्यता के साथ उत्तीर्ण किया है और उसे प्रमाण पत्र जारी करती है। शशि ने लॉरेंट को अपने बारे में बेहतर महसूस कराने के लिए धन्यवाद दिया। शशि और उसका परिवार भारत लौट आता है। भारत